हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग इस वीडियो में। तो आज अपन लोग जानेंगे बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए उस जगह पे क्या एसेंशियल्स थिंग है। सेक्शन 10 में उस जगह पे डिफाइन कर दिया है। अपन लोग अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें एसेंशियल्स है उसमें उस जगह पे दे के रखा है। तो सबसे पहले तो रहता है कि टू पार्टीज होनी चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। उसके बाद में होता है कि वो साउंड माइंड होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए। उसके बाद में वो मेजर होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए। उसके बाद में उस जगह पे उसका कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब अपन लोग, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो सामने से आपको भी मुझे कुछ कुछ चीज़ देनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको मेरा घर बेच रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको भी सामने से कहीं ना कहीं मुझे कोई कंसिडरेशन, मतलब कुछ पैसे वगैरह कुछ तो देना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है। आप लोग मुझे पैसे दे सकते हो और फिक्स नहीं है कि मैंने आपको 50 लाख का घर बेचा तो आपने मुझे 50 लाख ही देने चाहिए। कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग, मतलब वो 10 लाख भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है। ठीक है ना। तो बट कंसिडरेशन होना चाहिए। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा उस जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट वैलिडली नहीं हो सकता। ये चीज़ उस जगह पे अपने को ध्यान रखनी होगी। सो टू पार्टी चाहिए, मेजर चाहिए, साउंड माइंड चाहिए उस जगह पे। उनका कंसिडरेशन उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। एंड और बहुत सारी लीगल चीज़ें जो होती है, जो कि एक लीगल है, उस जगह पे आप अपन लोग डाल सकते हैं। कोई कंडीशन हो गया, ये हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उसमें अपन लोग एंटर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होगी तब तक उस जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पे वैलिड नहीं होगा। अगर अपन लोग किसी अनसाउंड माइंड के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो कहीं ना कहीं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। माइनर के साथ तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जब भी उसका जब भी सारे बेनिफिट उसके फेवर में हो, तो ही माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अदरवाइज माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पे नहीं हो सकता। सो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा भी एग्रीमेंट वगैरह में आने से पहले अपने को ध्यान रखनी चाहिए। एग्रीमेंट जो भी लॉ से इन्फोर्स होता है, मतलब जो भी एग्रीमेंट लॉफुल है वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो एक बंदा ऑफर देता है, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, फिर वो प्रॉमिस बनता है, फिर वो एग्रीमेंट बनता है ना। एग्रीमेंट जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तब कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो उस जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जब एक एग्रीमेंट बनेगा और वो अगर वो लीगल है, उसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अदरवाइज इफ इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो उस जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सो ये बेसिक चीज़ किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में उस जगह पे अपन लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसमें कंसिडरेशन जरूर चाहिए, दो पार्टी चाहिए, मेजर चाहिए, साउंड माइंड चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें उस जगह पे है। एंड सेकंड चीज़ अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एग्रीमेंट उस जगह पे अपन लोग एंटर करते हैं तो उस पे ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके का जो कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी है, ये अगर अपन एलएलपी एग्रीमेंट की बात करें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें, तो जो कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी का रेट है उस जगह पे, उसकी स्टैम्प ड्यूटी उस जगह पे अपने को पेड करनी रहती है। इवन रेंट एग्रीमेंट हो गया, रेंट एग्रीमेंट भी क्यों 11 महीने का खाली बनाते हैं, क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट 100 रुपये से ऊपर रहता है, जो भी एग्रीमेंट 100 रुपये से ऊपर आप लोग एग्जीक्यूट करते हो, जिससे कि राइट्स क्रिएट हो रहे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही है, तो उस जगह पे अपने को अ, उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेड करनी पड़ती है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से उसको रजिस्टर करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं जो भी एग्रीमेंट 100 रुपये के ऊपर, 12 महीने के ऊपर का उस जगह पे अपन लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अपने को इस जगह पे एग्जीक्यूट करना पड़ता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। तो ये अवॉइड करने के लिए उस जगह पे अपने को लोग अपन लोग उस जगह पे 11 महीने का एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं ना, जो कि अगर 12 महीने का बनाया तो उस जगह पे अपने को उसको रजिस्ट्रेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लेना पड़ेगा। और वो खामखा लंबी प्रोसीजर, एक उसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनता है ताकि उसके रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी की सारी चीज़ें बचे। सो ये होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।